हेलो क्यूरियस पीपल। आई थिंक ये एक सवाल दुनिया के सारे इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर पूछते हैं। वो सवाल ये है कि आखिर मैं अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में फंसा हुआ क्यों हूँ। और मैंने भी ये सवाल अपने आप से पूछा था, लेकिन जब मैंने खूब रिसर्च की, खूब पढ़ाई की, तब मुझे इसका जवाब पता चल गया है। और आई थिंक आज आपको भी इसका जवाब पता चल जाएगा। बेसिकली होता ये है कि दुनिया के सारे इंसान, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, सारे इंसान पैटर्न्स में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। पैटर्न्स को बेसिकली हम लोग हैबिट और रूटीन बोल सकते हैं, आदत बोल सकते हैं। और दुनिया के सारे इंसान पैटर्न्स में जीते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का जो दिमाग होता है वो सिर्फ एक ही काम करने के लिए बना है। हमारा दिमाग सिर्फ इस बात के लिए अलर्ट रहता है कि हमें ज़िंदा रखना है। उसका मेन गोल एक ही है कि भाई तुझे ज़िंदा रखना है। उसके अलावा बाकी जो भी काम है उसमें वो पैटर्न्स को फाइंड आउट करता रहता है, पैटर्न्स को ढूंढता रहता है, आदतों को ढूंढता है। क्यों? क्योंकि उसको काम ना करना पड़े, उसको मेहनत ना करना पड़े, उसको बार बार सोचना ना पड़े। एक बार वो अगर पैटर्न देख लेता है, वो एक बार पता कर लेता है कि ये इंसान हर दिन क्या करता है, उसके हिसाब से वो एक पैटर्न बनाता है इंसान का दिमाग। और हम लोग ज़िंदगी भर उसी पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं। तो इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम लोग एक ही जगह पे फंसे हुए क्यों हैं, स्टक क्यों हैं। क्योंकि हम लोग पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 5 साल से सेम पैटर्न्स को फॉलो करते आ रहे हैं। मतलब हम लोगों ने कल जो एक्शन लिया था वो एक्शन आज भी ले रहे हैं। आज से 5 साल पहले जो एक्शन लिया था, जो काम कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। इसीलिए कल जहाँ थे आज भी वही हैं, 5 साल पहले जहाँ थे आज भी वही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पैटर्न्स अगर बदल दें तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये होती है कि हम लोगों को ये बात पता ही नहीं होता है कि हम लोग कौन से पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं कौन से पैटर्न्स को फॉलो कर रहा हूँ, मैं कौन सी आदतों को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे इस बात की कोई भी अवेयरनेस नहीं थी, मैं जागरूक बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे चेंज होने का सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, जागरूकता। अगर हम लोग एक बार जागरूक हो जाएं, हम लोगों को एक बार पता चल जाए कि हम लोग कौन से पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, कौन सी आदतों को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम लोग आखिर जागरूक कैसे हो जाएं, हम लोगों के अंदर अवेयरनेस कैसे आ जाए, हम लोग ये देखने वाले कैसे बन जाएं कि आखिर हम लोग कौन सी आदतों को फॉलो कर रहे हैं और कौन कौन सी पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ में अवेयरनेस लाने के लिए मैंने 2 चीज़ें की, और ये 2 चीज़ें मुझे लगता है कि दुनिया के सारे इंसान कर सकते हैं। अगर उनको अपनी लाइफ में अवेयरनेस चाहिए, अगर वो अवेयर बनना चाहते हैं, जागरूक बनना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि वो लाइफ में कर क्या रहे हैं, अपने एक्शंस को देखना चाहते हैं, अपने बिहेवियर्स को देखना चाहते हैं, अपने माइंडसेट को देखना चाहते हैं। और ये हैबिट जो है मैंने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों से कॉपी की है, और आई थिंक इसे आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप हर दिन जो भी करते हो, जो भी एक्शंस लेते हो, उसको आप नोट डाउन करना शुरू करो। ऐसा नहीं करना है कि एक काम किया उसका नोट डाउन करना है, फिर किया फिर नोट डाउन करना है, वो नहीं करना है। मतलब आप दिन भर जो भी करते हो, रात में जब भी आप अपने बिस्तर पे जाओ तो एक डायरी पे पेन और पेपर लेकर के लिखना शुरू करो कि आज मैंने क्या क्या किया। आपने जो जो भी एक्शंस लिए उन सबको लिखना स्टार्ट करो, यहाँ तक कि छोटे से छोटे एक्शन को भी लिखना स्टार्ट करो, ताकि आपको पता रहे कि मैं दिन भर क्या क्या करता हूँ अननोइंगली, जो मुझे पता भी नहीं चलता। और इसे कहीं ना कहीं जर्नलिंग भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं क्या जर्नलिंग ही बोलते हैं। मैं पिछले 1.5 साल से जर्नलिंग कर रहा हूँ, और जर्नलिंग के वजह से मुझे ये पता चल पाया है कि मैं आखिर करता क्या हूँ, और जर्नलिंग की हेल्प से अवेयर रह पाता हूँ, मैं जागरूक रह पाता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैंने की वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है अपने आप को जागरूक बनाने का, अपने आप को अवेयर रहने का, अपने आप को देखने का कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं क्या क्या करता हूँ। सिंपली आप एक शांत जगह पे बैठ जाओ और अपनी आँखों को बंद कर लो, और अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग्स को महसूस करो कि मेरे अंदर क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, मेरे माइंड में क्या क्या विचार आ रहे हैं। आप एक बार में 10 मिनट 15 मिनट जर्नलिंग नहीं, मेडिटेशन नहीं कर सकते हो। आपको छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी, और मैंने भी यही किया था। तो और मेडिटेशन करने के दौरान आपको कोई भी विचार से, कोई भी थॉट से अटैच नहीं हो जाना है, बल्कि आपको अपने विचारों को देखना है एज ए थर्ड पर्सन की तरह। अगर मैं हूँ और यहाँ पे कोई एक आदमी है,
अगर मेरे और उसके बीच में कोई बात चल रही है और कोई तीसरा इंसान है वो देख रहा है, तो आपको उसी तरह से अपने विचारों को देखना है, अपने आइडियाज़ को देखना है। और अगर आप ये 2 चीज़ें कर लेते हो जैसे मैंने किया है और मैं आज भी कर रहा हूँ और हर दिन करता हूँ नॉन स्टॉप, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ज़्यादा नहीं 30 दिन करके देखो और फिर आकर के मुझे बताओ कि आप अपनी लाइफ में कितनी अवेयरनेस लाते हो और आपको आपके बारे में क्या क्या पता चलता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं दिन भर में क्या क्या करता हूँ। आई थिंक आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मैं अपनी लाइफ में फंसा हुआ क्यों हूँ, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब मिल चुका है और मैं इस पर और ज़्यादा काम कर रहा हूँ और इसको बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेल देन, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं और अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में अपने आप को बेटर से बेटर बना सकूं। दिस इज़ फरहान शमीमी। थैंक यू सो मच।